कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट्स हैं, तो जो अभी हमने 4 सेशंस दिए हैं तो उनका डिस्कशन कर लेते हैं फर्स्ट। उसके बाद टाइम बचेगा तो उसके रिगार्डिंग हम सेशन 5, दिस इज सेशन 5। हाँ जी, ये सेशन 5 का रिकॉर्डिंग है। हाँ, दिस इज सेशन 5 and in this session we are going to first discuss about the previous 4 sessions. किसी को कोई क्वेश्चंस हैं, who has installed the Next.js on their local, तो we will discuss first. ओके, तो जो भी हमारा टाइम बचेगा फिर हम आगे के लेसन्स रिव्यू कर लेंगे। हाँ जी शुभम। सर जैसे कल हमने यूज इफेक्ट एंड यूज स्टेट डिस्कस किया था, तो आई वाज ट्राइंग यूज इफेक्ट एंड डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में ना एक जगह मतलब क्लीन अप करके भी आता है, तो वो क्लीन अप क्या होता है कि एज सच की यूज इफेक्ट का हम क्लीन अप के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो चीजें क्या है? क्लीन अप? हाँ जी सर। नहीं, क्या यूज इफेक्ट के अंदर क्लीन अप लिखा हुआ था कोई, यानी कि उसमें practically बात सर करें? एज सच ऐसे था कि हाउ कैन वी यूज यूज इफेक्ट टू क्लीन अप आवर एपीआई डेटा, ऐसे कुछ करके कि मतलब स्टोरेज कर रहे थे, तो एज सच ये वो चीज हाँ जी, क्या होती है? ओके, मैं उसकी बताता हूँ। उससे पहले यूज इफेक्ट के बारे में थोड़ा सा बताओगे कि आपने क्या समझा, एक्चुअली यूज इफेक्ट होता क्या है? हाँ जी सर, यूज इफेक्ट एक तरह से हमारा फंक्शन है जो हम कहते हैं ना एपीआईज कॉल करानी है या उस मैं सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट यू। मैं पहले उनको जो कल सेशन में नहीं थे, तो वी ऑलरेडी स्टार्टेड द रिएक्ट जेएस सेशन बिकॉज नेक्स्ट जेएस का जो फ्रेमवर्क का स्ट्रक्चर था वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दैट। नाउ वी हैव स्टार्टेड द रिएक्ट जेएस, कैसे उसके कौन कौन से हुक्स जो होते हैं, वी आर यूजिंग द फंक्शनल कंपोनेंट्स एंड उसमें हम कौन कौन से हुक्स बेसिकली मोर वी कैन से पॉपुलर फंक्शंस सॉरी पॉपुलर वेब हुक्स यूज करते हैं, यूज इफेक्ट, यूज स्टेट, यूज मेमो। तो वी डिस्कस yesterday on that and today we are means Shubham has the queries regarding the use effect. यूज इफेक्ट कैसे यूज होता है, कहाँ पे होता है? रीजन इज दैट सो कि आप लोगों को भी अवेयरनेस हो जाएगी कि क्या एक्चुअली डिस्कस हो रहा था। हाँ जी शुभम, प्लीज एक्सप्लेन दी। हाँ जी सर, तो मैंने जितना पढ़ा उसमें यूँ है कि यूज इफेक्ट एक हमारा हुक है जो कि कॉल हम करते हैं जब भी हमारा पेज रेंडर होता है, और हम डिफरेंट पैरामीटर्स को पास करके ये डिफाइन कर सकते हैं कि कब कब हमारा यूज इफेक्ट कॉल होगा। जैसे हमने कल देखा था कि अगर आप एम्प्टी एरे पास कर रहे थे तो वो सिर्फ जब कंपोनेंट माउंट हो रहा था तो कॉल हो रहा था। इसके अलावा अगर हम कोई वेरिएबल से उसको बाइंड करते हैं तो उस वेरिएबल चेंज पे वो चीज़ें कॉल हो रही थी, दोबारा से रीरेंडर हो रही थी। तो यही स्टडी कर रहा था मैं सर, तो उसमें ऐसे मतलब रिएक्ट डॉक्यूमेंटेशन भी साथ में ओपन करी हुई थी मैंने कि क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा बेटर इफेक्ट बताया हुआ था, तो वहाँ पे मेंशन थी ये चीज़ कि यूज इफेक्ट इज आल्सो यूज फॉर क्लीनिंग अप एंड समथिंग लाइक दैट, तो वो चीज़ मेरे को क्लियर नहीं था। हाँ जी, तो जो भी हमारे इसमें एंगुलर के पर्सन्स हैं तो दे नोज कि ईच कंपोनेंट हैज देयर ओन लाइफ साइकिल हुक्स, लाइफ साइकिल, राइट? तो लाइफ साइकिल में हमारे पास क्या होता है कि कंपोनेंट, अगर हम एंगुलर की लैंग्वेज में बात करें, कंपोनेंट इन सॉरी एनजी इनिट, एनजी ऑन चेंज, एनजी विल माउंट, तो ऐसे कई सारे हमारे होते हैं एंगुलर में। वैसे ही रिएक्ट में होते हैं कंपोनेंट, क्योंकि इसको कंपोनेंट के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो इसको बोलते हैं कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट विल माउंट, कंपोनेंट शुड माउंट, ओके, कंपोनेंट माउंट, कंपोनेंट अनमाउंट। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास हुक्स होते हैं अलग अलग। जब हम क्लास बेस्ड कंपोनेंट करते थे तो हम हर एक कंपोनेंट में जितने हमें चाहिए होंगे उतने नंबर ऑफ हम बेस्ड ऑन देयर स्टेट कि कब हमने अपने स्टेट्स को चेंज करना है, स्टेट मतलब लोकल वेरिएबल्स को, तो उसका हमने कंक्लूजन मतलब यूज इफेक्ट इज दी सिंगल हुक जो कि हमारे 3 से 4 लाइफ साइकिल मेथड्स को हैंडल करता है। जैसे कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट डिड अपडेट एंड कंपोनेंट अनमाउंट। जब आपका कंपोनेंट, जब हम कहते हैं ना व्यू पार्ट में से हम अपने कंपोनेंट को हटाना चाहते हैं या आपने एनजी इफ लगाते थे एंगुलर में तो वो हाइड करता है, बट रिएक्ट उसको परमानेंटली आपके डोम से डिलीट कर देता है। सो दैट कि जब भी डिलीट हो, जैसे आप एज्यूम करो, हम यहाँ पे ये देखो, ये कल भी मैंने बताया था, अगर हम इसका सेकंड पैरामीटर, फर्स्ट पैरामीटर यूज इफेक्ट का क्या होता है, फंक्शन होता है, ओके, दिस इज द फंक्शन एंड इसकी ये बॉडी है।
सेकंड पैरामीटर होता है हमारा कब के कॉल किया जाए, दिस इज कॉल एवरी टाइम, जैसे मैंने कल एग्जांपल में भी दिखाया था काउंटर में, तो एवरी टाइम कॉल होता है। सेकंड पैरामीटर को क्या बोलते हैं एक्चुअली में, जैसे ये क्लास कंपोनेंट्स है, हम ऐसे बनाते थे, इसमें हमें डिफाइन करना पड़ता था कि टाइटल अभी ये रहेगा, टाइटल अभी ये रहेगा। अब इन 4-5 लाइनों के कोड को इन्होंने शॉर्ट करके सिंपल हमारे पास फंक्शन में फंक्शनल कंपोनेंट में इस फॉर्म में आप लिख सकते हो, तो 2-3 फंक्शंस का कॉम्बिनेशन दे गया हमें। ओके, तो जो सेकंड पैरामीटर होता है उसमें हम उसकी लिमिट सेट करते हैं कब एक्चुअली ये एग्जीक्यूट होगा। अब लेट्स से आप बोलो कि आपने बोला कि ये वन टाइम एग्जीक्यूट हो जब भी आपका कंपोनेंट लोड हो, जैसे हम उसमें एंगुलर में हम करते थे ng init, राइट, तो init ऑलवेज कॉल वंस, तो वैसे ही अगर हमें एक बार ही कॉल करवाना है तो करली ब्रेसेस के बाद हमें स्केयर ब्रेसेस में डालनी है। कल वाला देखो खोल लेता हूँ। हम यहाँ पे कल डिस्कस कर रहे थे, अगर वी वांट टू ओनली एग्जीक्यूट वंस थ्रू आउट हिज लाइफ साइकिल, ब्राउजर शेयर्ड है। सॉरी, अब विजिबल है? हाँ जी। ओके, जैसे भी डिस्कस की कौन सा कब कब चलता है, राइट, तो जब हम इसमें एम्प्टी एरे इसमें डालते हैं यूज इफेक्ट में एज ए सेकंड पैरामीटर, इट मींस इट विल एग्जीक्यूट ओनली वंस ऑन कंपोनेंट इनिट। ओके, तो अगर आप सोचो कि जब आपके पास यूजर प्रोफाइल पेज है, ओके, तो आपने यूजर प्रोफाइल पेज पे एपीआई हिट मारी, उसका डाटा आपने इसके स्टेट में रख लिया, लेट्स से यू मेक दी एपीआई कोड, और उसके जो रिटर्न में हमारे पास डाटा आया, यू पुट दैट डाटा इन योर यूजर नेम। ओके, अब आपको वो आपने क्या किया, डाटा स्टोर करके रख लिया विद इन दैट कंपोनेंट। अब इसमें क्या हुआ, दो चीजें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात होती हैं आपको। हम ना एक एग्जांपल बना लेते हैं, ठीक है, That would be better. Console dot log. Current log. And जब मुझे इसको क्लीन करना है, return तो यूज इफेक्ट में ये हमारा इनिशियली जब भी हमारा कंपोनेंट स्टार्ट होगा दिस विल एग्जीक्यूट, और जब भी हम उस कंपोनेंट को डिलीट करेंगे मेमोरी में से, तो दिस फंक्शन मींस रिटर्न में हम एक फंक्शन रिटर्न कर रहे हैं, व्हिच मींस दैट जब भी हमारा कंपोनेंट एम्प्टी होगा, जब डिलीट हो रहा है या इसको मेमोरी से हटाया जा रहा है, तब हमारा ये कॉल बैक कॉल होगा। दिस इज कॉल्ड क्लीनिंग द मेमोरी। क्लीनिंग मेमोरी मींस लेट्स से यू आर मेकिंग द एपीआई कॉल हियर, ओके, बट आपकी एपीआई कॉल ने लेट्स से अज्यूम करो 5 सेकंड ले लिए, एंड आप उसको अभी तक देन स्टेट में हो, और आपने लिखा है कि जब एपीआई कॉल होगी देन आपका स्टेट अपडेट हो जाए, ओके, योर स्टेट विल बी अपडेट। और ये स्टेट होती है, ये जो वेरिएबल है यूज स्टेट, ये लोकल कंपोनेंट का वेरिएबल है, ये ग्लोबली नहीं यूज होगा, ये विद इन ऑन दैट कंपोनेंट यूज होगा। आपने एपीआई कॉल की, आपकी एपीआई को 5 सेकंड लग रहे, बट आपने क्या किया है, जो यूजर ने एंड यूजर ने उसने क्या किया, अपना पेज स्विच कर लिया, वो प्रोफाइल पेज पे है, उसको लोडर दिख रहा है, उसने क्या किया कि ब्राउजर से बैक कर लिया, ओके, ब्राउजर में हम बैक बटन होता है ना, तो बैक से उसने बैक कर लिया, तो उसमें क्या हुआ, उसका यूआरएल चेंज हो गया, वो कहीं और मूव हो गया, तो उस केस में हमारा कंपोनेंट मेमोरी से डिस्ट्रॉय हो चुका है,
बट आपकी एपीआई कॉल अभी भी नेटवर्क में जा रही है। जब वो नेटवर्क में जा रही है उसके बाद जो रिस्पॉन्स आएगा वो देन की वेट करेगा, राइट। आपका जो नेटवर्क आपकी कॉल होगी वो देन की, और देन में वो इंटरनली मेमोरी में रखी है कि यार मुझे स्टेट अपडेट करनी थी, बट वहां पे उसको स्टेट नहीं मिलेगी। तो उस केस में इसको बोलते हैं मेमोरी लीकेज, कि आपकी मेमोरी लीक हो रही है, आपका डाटा लीक हो रहा है। तो वो डाटा कहाँ पे आएगा? ब्राउजर में आपको कंसोल में दिखने लग जाएगा कि यार ये चीज स्टेट अपडेट नहीं हुई, दिस फंक्शन इज अननोन फंक्शन। लेट्स से कि मैंने एपीआई कॉल की एंड देन उसके अंदर हम इस फंक्शन को अपडेट करें, यहाँ पे हम अपना डाटा डाल रहे हैं। तो इट विल से दैट कि ये यूजर नेम फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि वो कंपोनेंट मेमोरी में नहीं है। तो उस केस में आपकी इंफॉर्मेशन ओपन हो रही है कि यू आर यूजिंग दिस फंक्शन नेम विद इन दैट कोड। तो यहाँ पे हमें मेमोरी लीकेज होते हैं। तो टू प्रिवेंट दैट थिंग हम क्या करते हैं कि ये कॉल बैक यूज करते हैं, दैट इज क्लीन अप कोड वी कैन से, और वी ऑलवेज से इट कि अनमाउंट जो हो रहा है कंपोनेंट अनमाउंट। तो यहाँ पे जब भी मेरा कंपोनेंट डिस्ट्रॉय होने वाला है उससे पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा। हम यहाँ पे अपनी एपीआई को अबॉर्ट कर देंगे कि मुझे एपीआई नहीं कॉल करनी, मेरा डाटा लीक मत हो। तो इस केस में जब भी एपीआई का रिस्पॉन्स आएगा, रिस्पॉन्स आने ही नहीं देगा, वहां पे आपके नेटवर्क में ही वो रिक्वेस्ट किल हो जाएगी। तो यहाँ पे कहीं पर एग्जाम्पल भी होनी चाहिए। पहले हम ये चल गया, इसको चला लेते हैं। जब भी कंपोनेंट लोड हुआ दिस एग्जीक्यूट ओनली वन टाइम। अब जब मैं मूव कर रहा हूँ कहीं और तो ये मुझे कॉल हो गया कंपोनेंट अनमाउंट, राइट, अनलोड। और जब मैं वापस आऊंगा इस पे होम पेज पे, इट विल अगेन लोड, इट विल आपका कंपोनेंट में स्पेस रेंडर हो रहा है तब चलेगा और जाने से पहले चलेगा। गॉट माय पॉइंट? तो इसके बीच में सपोज करो आप जब भी होम पेज पे आ रहे हो, आपकी एपीआई कॉल हो रही है, तो मैं दोबारा स्विच कर रहा हूँ, तो उस केस में एपीआई तो कॉल हुई, इनिशिएट हुई, बट वो पूरी कंप्लीट नहीं हुई। जब मैं अबाउट पेज पे आया तो होम पेज की एपीआई कॉल करने का सेंस ही नहीं बनता। तो उस केस में हम उसको स्टॉप कर देते हैं, उसकी प्रोसेस को किल कर देते हैं। एंड इफ यू गाइस नो अबाउट दी एब्जॉस फैच या वो होता है, तो इसमें ना इंटरनली if you heard about abort controller यूज होता है। abort कंट्रोलर ना ब्राउजर की प्रॉपर्टी होती है। जब भी हम कोई चीज यूज करते हैं एपीआई को, तो ये कंप्लीटली कंट्रोल रखता है हमारी एपीआई रिक्वेस्ट पे। जैसे ये हम फैच यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास देन एंड कैच होता है जो भी है। चलो लेट्स से अभी तक हमें एक्सपीरियंस है देन तक का फैच देन। अगर हम इसमें एक ये प्रॉपर्टी डाल दें कि अबाउट कंट्रोलर और इसका सिग्नल जहाँ पे भेज दें, जब भी हमें इस चीज को, इस फैच रिक्वेस्ट को कैंसिल करना है, वी जस्ट यूज अवर कंट्रोलर नेम टू कैंसिल दैट रिक्वेस्ट। अब उसमें हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, एक मिनट, सिग्नल डॉट कैंसल। सिग्नल, जैसे अभी हमने ये प्रॉपर्टी ली अबाउट कंट्रोलर का हमने रेफरेंस ले लिया फॉर कंट्रोलर, तो जहां पे भी मैंने इसको अबॉर्ट करना है आई कैन अबॉर्ट दैट। तो आई जस्ट नीड टू कॉल दिस फंक्शन इन माय क्लीनअप कोड। दिस इज हाउ आई कैन कैंसिल माय रिक्वेस्ट। समझे? क्लियर है? हाँ जी सर। इसलिए इसको क्लीनअप कोड भी बोलते हैं, क्योंकि ये मल्टीपल वेब हुक्स हमारे हैंडल करता है यूज इफेक्ट। हाँ जी, अब समझ गया। वो पहले मेरे को क्लीन अप तक का तो पार्ट थियोरेटिकली क्लियर था, बट क्या चीजें क्लियर कर रहे हैं वो चीज में डाउट था। ठीक है, किसी और का क्वेश्चन? सबको आ गया? अभी काफी लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिन्होंने मुझे 1-to-1 अप्रोच भी किया था रिगार्डिंग रिएक्ट जेएस के बारे में, कहाँ से सीखें कैसे सीखें। तो अगेन आई एम वेरी ऑलवेज सिंपली से दैट कि जो इनकी ऑफिशियली वेबसाइट है
आप उसी के उनके ट्यूटोरियल को अगर आप गो थ्रू कर लो, क्योंकि इन्होंने उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से बताया होता है। आप इसका सिंपल एक कोर्स कर लो, यहाँ से शुरू कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से भी क्या, पहले हमें इंस्टॉलेशन भी तो करनी है। हमें CDN नहीं करना, redirect app, या दिस वन। ओके, जैसे हमने Next.js में किया था, तो Next.js में भी हमने इंस्टॉल करने के लिए npx यूज किया था। वैसे ही npx इज लाइक, आप लोकल पे आपके पास ग्लोबली पहले क्या होता था, जब भी हमने एंगुलर इंस्टॉल करनी है या एंगुलर के CLI टूल्स यूज करने हैं, वी ऑलवेज फर्स्ट हैव टू इंस्टॉल एंगुलर एज ए ग्लोबल पैकेज, React एज ए ग्लोबल पैकेज। ओके, बट नाउ वी हैव द npx, तो npx के लिए केस में हमें ग्लोबली करने की जरूरत नहीं होती। फॉर माई दैट प्रोजेक्ट आई ओनली नीड npx, एंड उसके बेस पे दिस इज द कमांड। तो npx ऑटोमेटिकली इंटरनली समझ लेता है कि आपको ये पैकेज चाहिए, तो उसके बेस पे आपकी एक एप्लीकेशन क्रिएट कर देता है। एंड दिस इज हाउ दे आर डूइंग, दिस इज योर प्रोजेक्ट नेम, फोल्डर नेम, और ये आप आपकी रेक्ट एप्लीकेशन करवा रहे हो। तो जैसे इन्होंने भी बताया हुआ है, रेक्ट में भी नेक्स्ट का पार्ट आ रहा है, नेक्स्ट में भी हम रेक्ट का बताते हैं। तो रेक्ट इज यूज्ड बाय मोस्ट पॉपुलरली Next.js, Gatsby। Next.js रेक्ट का नेक्स्ट फ्रेमवर्क है, जो कि ऑल थ्री टाइप ऑफ द रेंडरिंग देता है, सर्वर साइड रेंडरिंग, क्लाइंट साइड रेंडरिंग एंड स्टैटिक साइड। Gatsby इज द स्टैटिक साइड बिल्डर, जिन्होंने 100% स्टैटिक साइड बनानी है। ओके, so for that we use Gatsby. Apart from that, there are also few tools or few extensions we can say React के extensions हैं, जिससे React की प्रोजेक्ट जो है more powerful हो जाते हैं। जैसे हम बात करें Redux, Redux is not part of React, Redux is a third party service that mostly used by the React developers और React community के साथ ही यूज होती है। तो उसकी स्टेट्स को, उसके डाटा को इजीली मैनेज करता है थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। अगर आपका स्मॉल प्रोजेक्ट है, बिग प्रोजेक्ट है, एवरीवेयर यू कैन फिट दैट। तो जब आप इसको इंस्टॉल कर लोगे, तो सिंपली जैसे मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि रेक्ट एंड रेक्ट डोम 2 एलिमेंट्स हमारे बेसिक चाहिए टू रन दी रेक्ट एप्लीकेशन। ओके, नेक्स्ट के लिए हमें ऐड ऑन नेक्स्ट पैकेज चाहिए, बट नेक्स्ट के अंदर रेक्ट चलती है, तो रेक्ट के लिए रेक्ट एंड रेक्ट डोम चल रहा है। और जितना भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे हम जहाँ पे बात कर रहे हैं h1 टैग, तो h1 टैग इज नॉट दिस HTML टैग, एक्चुअली रेक्ट दिस h1 इज द इंटरनली रेक्ट एलिमेंट जो इसको कन्वर्ट करता है। जो हमने लास्ट एग्जांपल में भी देखा था कि रेक्ट खुद का एक HTML बनाता है, बाद में कस्टम HTML, जिसके अंदर इंटरनली आपके अंदर गेट डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, तो उसके थ्रू वो सारे प्रोसेस करता है, जो कि वनीला वनीला JS यूज करता है कंप्लीटली टू क्रिएट और टू हैंडल दी ऑल दी कंटेंट। अब JS एंड JSX में, अब जब हम बात करते हैं, JS फाइल होती है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट। JSX हम यूज करते हैं जब हम रेक्ट के एलिमेंट्स यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड JSX। ओके, तो जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन समटाइम इट कॉल्स, ठीक है, जावास्क्रिप्ट एलिमेंट्स वी आल्सो नोन एज। तो ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल आप पढ़ लेना जब भी कोई वांट टू नो दिस इज। अब यहाँ पे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि अब जो हम फंक्शंस कंपोनेंट बनाते हैं, और कम फंक्शन अगर हम नॉर्मली बात करते हैं, जैसे दिस इज ए फंक्शन, ओके, होम फंक्शन, and if it returning any HTML, then it become a functional component। ऑटोमेटिकली React उसको फंक्शनल कंपोनेंट की तरह ट्रीट करता है। फंक्शन है तो इसलिए फंक्शनल कंपोनेंट बोलते हैं, इसको कंपोनेंट ट्रीट करता है। अगर मैं इसमें से जस्ट ओनली ये HTML हटा के यहाँ पे कोई भी वेरिएबल अपना जैसे डाटा रिटर्न करता हूँ, तो इट बिकम ए नॉर्मल फंक्शन। जब अब नॉर्मल फंक्शन होता है, तो रेक्ट इन जो यूज इफेक्ट है, दीज आर दी हुक्स, तो रेक्ट इन हुक्स को अवॉइड कर देता है। वो कहेगा कि आप यूज इफेक्ट, यूज स्टेट, जो भी हुक्स हैं, यू कैन नॉट यूज इन दी फंक्शन, क्योंकि फंक्शन के अंदर कभी भी हमारे हुक्स नहीं चलते। हुक्स ऑलवेज रन इनसाइड दी फंक्शनल कंपोनेंट, दैट इज देयर पार्ट ऑफ रेक्ट। ओके, तो ये हल्का सा डिफरेंस
विद स्लाइड चेंजेस अगर हम HTML रिटर्न करते हैं तो वो उसको एज ए फंक्शनल कंपोनेंट ट्रीट करता है एंड वी कैन अप्लाई अवर हुक्स ओवर देयर। ओके, तो दिस इज द कस्टम कंपोनेंट, सॉरी नॉर्मल फंक्शन, पास द डाटा एलिमेंट्स, जब हम इसको प्रिंट कर रहे हैं तो ये रिटर्न कर रहा हमें HTML। ओके, अब यहीं पर इसी फंक्शन को अब हमने HTML रिटर्न करता है तो इट बिकम JSX। ओके, तो ये इसमें में इंटरनली ये हल्का सा फर्क है JS एंड JSX। TS पे आएंगे तो TS एंड TXX पे भी डिस्कस करेंगे आगे सेशंस में। तो रेंडरिंग द एलिमेंट्स कैसे रेंडर करता है, कहाँ पे रेंडर करता है, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट। जैसे क्रिएट रूट, जैसे अगर हम बात करें हमारे पास वो होती थी एंगुलर में एक HTML फाइल होती है index.html, उसके अंदर हम एक आईडी दे देते हैं स्टार्टिंग एलिमेंट कि कौन सा एंट्री पॉइंट रहेगा। वैसे ही रेक्ट में एक एंट्री पॉइंट रहता है क्रिएट रूट, इस रूट से आपका डाटा स्टार्ट होता है, मतलब दिस इज योर रूट आईडी। हमारे इसको यहाँ पे देख लेते हैं एग्जांपल के साथ। ओके, HTML में सिंपली जैसे आपके हम एंगुलर में बात करते हैं तो एंगुलर में हमारे पास ऐप होता है, वैसे इसमें रेक्ट में रूट होता है। और एक फाइल जो बाय डिफॉल्ट होती है जिसको हम बोलते हैं ऐप JS और ऐप TS, तो उसमें हम ये बताते हैं कि रेक्ट डोम एंड दिस इज योर आईडी। यहाँ पे सीधी आईडी नहीं प्रोवाइड की जाती, यहाँ से उसका रेफरेंस प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया रेक्ट इंटरनली वनीला JS के ऊपर काम करता है। वनीला JS मतलब प्योर JS। ओके, एंड वंस इट देयर उसका रेफरेंस आ गया, अब सब कुछ उसी के अंदर चलेगा। अभी हमने जो ये रेफरेंस दिया है इसका रेफरेंस अब रूट में आ गया। रूट के अंदर जैसे हम jQuery में करते थे .append .html, तो वैसे ही अब इसके रेक्ट का फंक्शंस आ गए रेंडर। ओके, तो इसमें हमारी सारी HTML स्टार्ट होगी। तो दिस इज हाउ लिटिल बिट यू कैन ट्राई। ओके, अब जैसे हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे, आप ना कंपैरिजन जो एंगुलर वाले होंगे तो एक कंपैरिजन करना, सेम वो हेलो वर्ड आप अपने एंगुलर प्रोजेक्ट में बनाना और सेम प्रोजेक्ट आप रेक्ट में बनाना, और एक पर्टिकुलर एलिमेंट को चेंज करना, मतलब उसका टेक्स्ट चेंज करना। तो देखना रेक्ट एंगुलर क्या करेगा, जैसे अगर मैं H2 में चेंजेस कर रहा हूँ तो एवरी टाइम वो डिलीट करेगा H2 और H2 को रिक्रिएट करेगा, वो टैग के साथ प्ले करता है। रेक्ट क्या करता है, आपकी इंडिविजुअल एंटिटी के साथ अगर आपका अकेला टेक्स्ट चेंज हो रहा है तो वो उसका टेक्स्ट ही अपडेट करेगा। अगर आप यहाँ पे ये जिफ इमेज है, अगर आपका कोई डिव के साथ आपने कोई एट्रीब्यूट चेंज किए हैं, कोई इफ एल्स लगाया, तो वो आपका पूरा एलिमेंट के साथ प्ले करेगा अकॉर्डिंग टू योर कंटेंट। तभी इसको बोलते हैं वर्चुअल डोम यूज करता है, ये अपनी मेमोरी में सब कुछ रखता है। दैट्स व्हाई दे इंट्रोड्यूस द रेक्ट डोम। तो रेक्ट डोम का सारा काम ये है कि जो भी आता है वो पहले अपने इंटरनली कैलकुलेट करता है कि आपकी पुराना डाटा क्या था, नया डाटा क्या है, क्या इसमें मिसमैच है, कौन सा मिसमैच है, उसी पर्टिकुलर एलिमेंट्स को अपडेट करेगा, ना कि वो सारे डोम्स को अपडेट करेगा। ठीक है, और जब आप, ये तो छोटी सी एग्जांपल है, थोड़ा सा और आप क्या करना, एक एरे लेना 100 एलिमेंट्स का, दोनों को दोनों जगह पे प्रिंट कराना एंगुलर एंड रेक्ट के अंदर, और दोनों में एक एक रिकॉर्ड आफ्टर 5 सेकंड के बाद उसमें पुश कर देना एक एरे को। जब वो जैसे ng4 चलाएगा या इधर मैप चलाएगा तो डिफरेंस देखना कि उन्होंने क्या डिफरेंस किया। रेक्ट में ओनली वन न्यू एलिमेंट विल एडिट आफ्टर 100 एलिमेंट, मतलब 100 एलिमेंट ऑलरेडी होंगे, वहां पे एक नया एलिमेंट ऐड होगा। बट एंगुलर में क्या होगा, पिछले 100 एलिमेंट डिलीट करेगा और फिर से 101 एलिमेंट बनाएगा। सो दिस इज हाउ एंगुलर एंड रेक्ट डिफर फ्रॉम ईच अदर। लास्ट टाइम किसी ने मुझे पूछा था कि प्रॉप्स एंड स्टेट्स में क्या डिफरेंस है। इफ यू लिटिल रीड अबाउट रेक्ट जीएस, तो उसमें जो भी हम कम्युनिकेशन करते हैं बिटवीन पेरेंट टू चाइल्ड, that is done through the props, and when component itself transfer data between itself, तो transfer और exchange करता है data in the form of state. Okay, props to receive and send data to parent child, state
विद इन दैट कंपोनेंट, मतलब जिसको हम बोलते हैं प्राइवेट वेरिएबल्स एंड प्रोटेक्टेड वेरिएबल्स। एंड जो प्रॉप्स होता है दैट इज ओनली रीड ओनली, इसको हम ओवरराइट नहीं कर सकते, इसको जस्ट ओनली हम रीड करते हैं। दिस इज द डिफरेंस। फंक्शनल में सिंपल फंक्शन, उसमें प्रॉप्स रिसीव किया, काम आपका प्रॉप डॉट नेम से कर सकते हो। क्लास में हमने अपने नाम से क्लास बनाते हैं जो भी कस्टम नेम, वी फर्स्ट नीड टू एक्सपेंड रेक्ट कंपोनेंट, उसमें हमें दिस ऑपरेटर, क्योंकि क्लासेस है तो क्लासेस के अंदर दिस ऑपरेटर के थ्रू आप डाटा एक्सेस करते हो। तो इसमें भी बाय डिफॉल्ट आप प्रॉप्स, कहीं पर प्रॉप डिफाइन नहीं है, बाय डिफॉल्ट प्रॉप्स नाम से एक रिजर्व्ड कीवर्ड है जो कि आपको दिया जाता है। ओके तो ये इन्होंने हल्का सा डिफरेंस दिखाया। दिस इज द नॉर्मल डिफ एंड दिस इज द कंपोनेंट। जब भी हम अपने कस्टम कंपोनेंट बनाते हैं तो दैट्स व्हाई इट ऑलवेज बी ए कैपिटल लेटर, वेलकम डब्ल्यू कैपिटल है। आप अपना कस्टम डिफ भी बना सकते हो, मतलब डी शुड बी कैपिटल सो दैट कि देयर विल बी डिफरेंस। स्मॉल वाला सारे रेक्ट डोम ने रिजर्व कर लिए कि भाई आप स्मॉल नहीं यूज कर सकते, कैपिटल यूज करना है तो आपको डिव यूज करना, तो डी शुड बी कैपिटल, वो आपका कस्टम फिर हो जाएगा कंपोनेंट। ओके तो दिस इज हाउ इंटरनली वर्क। एक कंपोनेंट को जब हम कंपोनेंट बनाते हैं, वी ऑल नोस कि भी कंपोनेंट का पर्पस ये होता है कि टू यूज मल्टीपल टाइम। जब हम कंपोनेंट को मल्टीपल टाइम यूज करते हैं, जहाँ पे वेलकम हमें 3 टाइम पे यूज करते हुए दिखाया गया और तीनों की अलग अलग वैल्यू है, विच मीन्स दैट अगर आप माइंड में सोचे ऊप्स के कंसेप्ट में, वेलकम इज ए क्लास and here we are creating their 3 object, object 1, object 2 and object 3. There is no relationship between all 3. हर वेलकम का अलग ऑब्जेक्ट बन रहा है और उसका डाटा अपना है, इसका डाटा इसको इंटरेक्ट नहीं करेगा, मतलब कंपोनेंट वेलकम जो फर्स्ट पोजीशन पे है 2 और 3 के साथ कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, इससे जस्ट ए ऑब्जेक्ट एंड दिस इज बिकम ए क्लास, अगर हम ओप्स के कॉन्सेप्ट में समझे। तो ये थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे है। चलो अब हम स्टेट एंड लाइफ साइकिल पे बात करते हैं। जैसे मैंने बताया था, स्टेट्स आर ओनली यूज विद इन दी कंपोनेंट। अगर हमें अपना डाटा इंटरनली यूज करना है, मैंने अपना कि आई एम टाइपिंग समथिंग, जैसे हम एंगुलर में 2 वे बाइंडिंग होती है टू शेयर डाटा बिटवीन HTML एंड लॉजिक पार्ट, मतलब कंट्रोलर से HTML में लेके जाना है, HTML से यहाँ तक, तो उसमें इंटरनल 2 वे बाइंडिंग होती है। बट यहाँ पे हमारी 1 वे बाइंडिंग होती है रिएक्ट में, कंप्लीटली 1 वे बाइंडिंग। 1 वे बाइंडिंग का मतलब क्या है कि यहाँ पे आप कोई स्पेशल सिंबल डाल के, कोई करेक्टर डाल के, जैसे हमारे उसमें तो राउंड ब्रेसिस या करली स्क्वायर ब्रेसिस में डाल के हम 2 वे बाइंडिंग बना लेते हैं, तो इसमें ये कोई फंडा नहीं होता। व्हाई क्वेश्चन वी कैन से टू फॉर द परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम परफॉर्मेंस पे, अगर मेरे पेज पे 50 फील्ड्स हैं और एवरी टाइम कुछ भी चेंज हो तो मेरा 2 वे बाइंडिंग एग्जीक्यूट हो जाती है एंगुलर में। ओके तो अगर हम सोचें कि भाई मेरी कंट्री चूज होगी तो स्टेट चेंज होगी, स्टेट चेंज होगी तो मेरी सिटी चेंज होगी, सिटी चेंज होगी तो मेरा पिन कोड चेंज होंगे। ओके तो लेट्स से ये एग्जांपल है। अब एंगुलर के केस में अगर मेरी कंट्री चेंज होती है तो ऑटोमेटिकली इंटरनली सबके स्टेट चेंज हो जाएंगे, सबकी 2 वे बाइंडिंग री एग्जीक्यूट हो जाएगी, जो कि मुझे तो कंट्री चेंज करनी है, मुझे बाकी की चीजें नहीं चेंज करनी, तो हाउ वी कैन हैंडल दैट थिंग। ओके तो रिएक्ट इस चीज को कहता है कि ये चीज हैंडल करने का योर ओन वे, यू कैन चूज, यू कैन डिसाइड योरसेल्फ। एंगुलर में भी हम कर सकते हैं, तो हमें एंगुलर की फिर 2 वे बाइंडिंग का क्या जरूरत है, तो इसलिए थोड़ा सा इनमें चेंज है। ओके तो स्टेट्स आर, तो इन्होंने अभी यहाँ पे कंपोनेंट्स, क्लास कंपोनेंट्स की एग्जांपल दी हुई है, बट यू कैन आल्सो डू, जब इनके ट्यूटोरियल में नहीं है तो आप थोड़ा सा गूगल भी कर सकते हो टू फाइंड आउट कि हाउ वी कैन यूज स्टेट इन फंक्शनल कंपोनेंट। तो जैसे मैंने आपको कल के डेमो में भी बताया था यूज स्टेट, तो दिस इज द सिंगल वेरिएबल काउंटर। आपको 10 और फील्ड चाहिए तो यू हैव टू क्रिएट मल्टीपल टाइम्स, ओके अलग अलग आपको क्रिएट करने हैं। पहले जो क्लास में होते थे, क्लास कंपोनेंट में हम एक सिंगल हमारे पास होता था दिस डॉट स्टेट, उसके अंदर हमें
पहले से लिख के रखने पड़ते थे कि यार मुझे ये चाहिए होंगे ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, वी हैव टू प्री डिफाइन कि ये होंगे। बट यहाँ पे हमारे पास जैसे यू आर राइटिंग फ्यू, यू नो दैट ओके स्टार्टिंग में मुझे 2 चाहिए, ओके यू कैन डू दैट। आफ्टर दैट आप यहाँ पे भी 2 क्रिएट कर सकते हो अपने। फिर आपको किसी आपके पेज लंबा है, आप कहीं पर भी क्रिएट कर सकते हो। दिस इज हाउ इट इज यूजफुल कि अकॉर्डिंग टू योर नीड, अकॉर्डिंग टू योर फंक्शन, जैसे आपका ये है आपने अपने फंक्शन के ऊपर ही क्रिएट करना है, सो दैट यू आर बाइंडिंग दैट स्टेट टुगेदर। So this is how we can use state here. Okay. Life cycle Angular, oh sorry, React के life cycle similar to Angular है। इसमें वही अगेन जैसे हमारे उसमें कंस्ट्रक्टर होता है, सेम वी हैव द कंस्ट्रक्टर and every time constructor will call your super class constructor. Super means this is belongs to React component. Okay, and component did mount, component will mount, component should mount, component will unmount. तो there are many more. तो ये लिस्ट ना हमें मिल जाएगी, so that is not the big deal. उसके बाद आते हैं हम इवेंट्स। अब जो हमारे HTML के इवेंट्स होते हैं ना, जैसे हम ऑन चेंज, ऑन सबमिट एंड ऑन क्लिक, तो सेम इवेंट्स वी कैन यूज हियर। तो दीज आर द ऑल कंप्लीट इवेंट। जैसे एंगुलर में हम क्लिक इवेंट रखते हैं और राउंड बेसिस में डालते हैं एंड देन वी पास द फंक्शन। तो बहुत नया सिंटैक्स हो गया फॉर न्यू HTML पर्सन्स। बट अगर हम जो नॉर्मल HTML गाइज हैं तो दे नो दैट कि ऑन क्लिक इवेंट होता है, ऑन सबमिट होता है, ऑन चेंज होता है, जो कि नॉर्मल HTML है, वी कैन यूज द सेम वर्ड। तो इसमें जो फंक्शंस नेम है इससे सेम नेम। ऑन क्लिक यू कैन टाइप स्मॉल में भी लिख सकते हो, कैप्स में भी लिख सकते हो, बट ऑलवेज प्रेफर कि आप इसको कैमल केस में लिखो, सो दैट कि ऑन हमेशा स्मॉल में रहे, जो नेक्स्ट वर्ड है वो हमेशा कैप यानी कि फर्स्ट कैरेक्टर उसका कैप्स में रहे। तो इस गिव ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर कोड। ऑन सबमिट जैसे यहाँ पे है, तो ऑन सबमिट का कैसे हैंडल करते हो, जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि ऑन सबमिट, सबमिट में अपना फंक्शन पास किया, दिस इज इसकी बॉडी आपने यहाँ पे डिफाइन की हुई है। ओके, here you can also see function within the function, तो इट्स ऑल्सो कॉल्ड नेस्टेड फंक्शंस, जहाँ पे दूसरा टर्म भी यूज होती है इसको। तो ये हो गया कंडीशनल एंटरिंग। आई थिंक कल हमने की थी क्या? लेट्स सी इफ आई सी, जैसे ये फंक्शनल कंपोनेंट है, तो हम इसको ये टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट होता है, जैसे वी नो दैट कि ऑल फंक्शन वर्क लाइक दैट। अगर मेरी काउंटर की वैल्यू 0 है, देन रिटर्न okay. If I go on this page, it will show me the empty data. Reason, जब मेरा ये फंक्शन कॉल होगा, एक फंक्शनल कंपोनेंट कॉल होगा, इट एग्जीक्यूट फ्रॉम द टॉप टू बॉटम इन द फॉर्म ऑफ कंपोनेंट, और यहाँ पे उसको इस टाइम पे इनिशियल वैल्यू इसकी 0 मिली, और 0 मिलते ही इसने देखा कि यार 0 है, कंडीशन अपने फॉलो की, रिटर्न। जैसे अभी हम नॉर्मल किसी भी फंक्शन में लिखते हैं, एंगुलर में, नोड में, कहीं पर भी, अगर वी हैव द मल्टीपल रिटर्न, जहाँ से हम रिटर्न करेंगे वहीं से स्टॉप हो जाएगा। तो इसने अभी यहाँ से हमें HTML रिटर्न कर दी, दैट्स व्हाई इट कम लाइक दिस। बट आफ्टर सम टाइम, लेट्स से यहाँ पर मैं लिख देता हूँ set time out, set counter equals to 1, okay, और after 5 seconds सेव किया and I refresh the page। इनिशियली मुझे empty डाटा आया, बट आफ्टर 5 सेकेंड ये मेरा चेंज हो जाएगा, स्टेट चेंज होगी। ओके, तो जब भी मेरा डाटा चेंज हुआ, उसका नेक्स्ट टाइम जब भी मेरी स्टेट, जहाँ पे 5 सेकंड बाद मेरी स्टेट चेंज हुई, तो उसने सारा कंपोनेंट फिर से री एग्जीक्यूट करना है,
उसका लॉजिकल इंटरनली उसने ईच एंड एवरीथिंग एग्जीक्यूट, उसने फिर से देखा कि ये काउंटर की वैल्यू अभी मिसमैच होगी, 0 नहीं है, देन इट रिटर्न द नेक्स्ट वैल्यू. Okay, so this is how it internally work. We can have the multiple conditional, so here we can have same thing. Okay, this is the how internally or environment variable कैसे कर सकते हैं. अब last time मुझे someone asked कि how we can मीन्स यहाँ से अभी तक हमने जो डिस्कस किया था कल उस दिन कि मेटा में पेरेंट ने चाइल्ड, ये दिस इज द चाइल्ड कंपोनेंट, पेरेंट ने चाइल्ड को डाटा ट्रांसफर किया, बट हाउ चाइल्ड कंपोनेंट रिटर्न डाटा टू पेरेंट, राइट. तो हम इसको थोड़ा सा फॉर्मेटेड कर लेता हूँ. या मैं बोलता हूँ ऑन चेंज पे आई एम पासिंग ए फंक्शन एज ए कॉल बैक कि मुझे क्या चाहिए. आई वांट टू चेंज द यूजर नेम, बट अब पीछे से जो मुझे डाटा आएगा, ठीक है, नेम नेम यहाँ पे डाल. तो यहाँ पे मैं अपना एक फंक्शन पास कर रहा हूँ टू नेक्स्ट चाइल्ड कंपोनेंट, उसमें मुझे वेरिएबल रिसीव कर रहा हूँ एंड उसमें मैं अपने पेरेंट कंपोनेंट में रीचेंज कर रहा हूँ. जब भी मुझे डाटा भेजेगा, इस फंक्शन को कॉल करेगा, डाटा भेजेगा, तो मैं उसकी वैल्यू अपने पेरेंट कंपोनेंट में चेंज कर लूंगा. सो दिस इज द थिंग. एंड मेटा कंपोनेंट में जाते हैं, जैसे हमने यहाँ पे टाइटल भेजा है वैसे हम यहाँ पे रिसीव करेंगे ऑन चेंज. और यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं यूज इफेक्ट, इसी में कॉपी पेस्ट कर लेते हैं. Use effect after 5 seconds. I am calling this function and changing name to new user name. Okay, this is whatever the value I'm passing. We save that and refreshing it. फर्स्ट हमारा एम्प्टी रहा और यहाँ पे ऊपर देखो टाइटल कुछ भी नहीं है मेरे पास. यहाँ पे अभी मेरा वो एग्जीक्यूट हुआ. अब उसके 5 सेकंड के टाइम के बाद मेरा टाइटल चेंज, सॉरी यार माय न्यू यूजर नेम आ गया. ठीक है, हम ये कैसे एग्जीक्यूट हुआ, अगर आप लाइफ साइकिल देखो, स्टार्टिंग में हमारा नॉर्मल एग्जीक्यूट हुआ, ये हमारे कंपोनेंट नहीं एग्जीक्यूट है, मतलब इसकी मेमोरी नहीं बनी. जब आफ्टर 5 सेकंड हमारा रिटर्न एग्जीक्यूट हुआ, दिस सेक्शन रिटर्न्स, देन मेटा कंपोनेंट गेट एग्जीक्यूटेड. और उसका जब हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट बना, उसकी इनिशिएट हुआ, तो ये फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट हुआ. उसके 5 सेकंड के बाद हमारा चाइल्ड कंपोनेंट ने पेरेंट कंपोनेंट के फंक्शन को डाटा ट्रांसफर किया. एंड यहाँ पे मैंने फंक्शन कॉल किया, सिंपल एज ए आर्गुमेंट पास किया फंक्शन नेम एंड देन आर्गुमेंट. वो आर्गुमेंट हमने नेम में रिसीव, क्योंकि दिस इज द फंक्शन बॉडी, राइट. तो नेम रिसीव किया, उसके नेम को अपने आपके पेरेंट कंपोनेंट में जैसे आपको हैंडल करना है, यू कैन हैंडल दैट. सो आई यूज माय यूजर नेम टू चेंज द स्टेट. इसने सेट यूजर नेम ने यूजर नेम की वैल्यू को चेंज किया एंड यूजर वैल्यू यहाँ पे आके डिस्प्ले होगी. तो दिस इज द लाइफ साइकिल एंड वी कैन सी द इवेंट्स कैसे हमने एक्सचेंज करना डाटा. तो यहाँ तक क्लियर है? डाउट, कोई क्वेश्चन? नहीं सर. पूछो, क्वेश्चन पूछो. नहीं सर, क्लियर है अभी तक. ओके, किसी और को? ओके, देन वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड. List and keys. List and keys means whenever we iterate something in our HTML, in our DOM, so how it should be listed, how it will be work. तो यहाँ पे अभी हम एग्जांपल के लिए और हम ऐसे करते हैं, अपने प्रोजेक्ट में ले लेते हैं और ये वाली चीज हम डिलीट कर देते हैं.
एक स्टेट ले लेते हैं, मतलब डाटा काउंट एरे, ऑलमोस्ट सेम नेम से हमें सेट काउंट एरे का बनाना चाहिए सेकंड पैरामीटर, एंड दिस इज द इन फॉर्म ऑफ एरे। ओके, पासिंग इट एज एरे। अब इस एरे में वैल्यूज है हमारे पास 1 2 3 4 5, and I want to show these values here. अब मुझे टू डिस्प्ले दी डाटा, जैसे हम एंगुलर में यूज करते हैं ng4, हम एक HTML टेम्पलेट बनाते हैं उसमें ng4 यूज करते हैं start.ng5, तो इसमें कोई स्पेशल टैग नहीं है, इसमें आप एरे की ही प्रॉपर्टीज यूज करते हो, array.map। व्हाई वी यूज array.map? और जहाँ पे हमारे पास एरे में तो फॉर ईच भी होता है, हमारे पास फॉर लूप भी होता है। व्हाई वी ओनली यूज मैप? बिकॉज only map function returns the element, or we can say the map returns the new array। जो for each है, for है, they traverse the elements but not return anything। but array जब हम map use करते हैं, map iterate the element and return new array of, हम यहाँ पे प्रैक्टिकल भी करके देख लेते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला कंट्री काउंट एरे, उसकी वैल्यू जैसे आई यूज काउंट, उसको ये उसकी मैंने बॉडी बना दी। इसको एक्चुअल में मुझे क्या करना है, आई वांट टू रिटर्न ए li। अब li के अंदर आई वांट से यूजर काउंट, ये इसमें थोड़ा सेव करेंगे, तो वी हैव 1 2 3 4 5। ओके, अब सीधी वे ऑफ आइटरेटिंग द थिंग। बट अगर मैं इसके यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे एक की का एरर आ रहा है। ओके, अब यहाँ पे जो ये एरर्स हैं, जब भी हम एंगुलर रिएक्ट में मल्टीपल एलिमेंट्स या कोई भी चीज ट्रैवर्स करवाते हैं थ्रू मैप फंक्शन, या वी वांट टू प्रिंट iterate the things, so we always have to pass the key is to identify जो भी हमारा पेरेंट एलिमेंट होगा, रिटर्न, इस रिटर्न का जो भी हम रिटर्न कर रहे हैं उसका जो पेरेंट एलिमेंट होगा, वी हैव टू पास द की। की इज वेरी कंपल्सरी फॉर द यूनिक आइडेंटिफायर। आई थिंक सो इसमें एरर भी होगा, देखो, ईच चाइल्ड इन द लिस्ट शुड हैव द यूनिक की। यूनिक मीन्स ऐसा नहीं है कि आप इसमें सिंपली की इक्वल टू 1 भेज दोगे, सब में 1 चला जाएगा, नहीं, 1 नहीं चलेगा, प्रिंट में हो रहा, बट जब आप इसको बिल्ड बनाओगे तो उस टाइम पे ये एरर्स दे देगा। सेम की कैन नॉट बी यूज, बिकॉज इसको यूनिक चाहिए, हर एलिमेंट के लिए अलग अलग चाहिए। तो व्हाट वी मोस्टली यूज, जैसे आप यूजर्स का एरे आ रहा है, प्रोडक्ट्स का एरे आ रहा है, वी ऑलवेज हैव देयर यूनिक आईडी, product.id, user.id, कुछ भी है, ठीक है, वी यूज दैट। राइट नाउ आई ओनली हैव द आईडी, तो सिंगल एरे है, तो इसलिए आई कैन पास द काउंटर। यू कैन सी दैट की एरर नहीं आ रहा, ये दूसरा एरर है, ओके, वो की वाला नहीं आ रहा, तो वो हमारा फिक्स हो गया। तो दिस इज द की, एंड व्हाई वी नीड की, व्हाट इज द यूज ऑफ की इन रिएक्ट? की इज टू आइडेंटिफाई दिस एलिमेंट। अगर हम बात करें, मैंने आपको बोला था कि एक डेमो बनाना जिसमें 100 एलिमेंट आप लूप में ट्रैवर्स करोगे, ठीक है। अगर आप इस की को नहीं पास करोगे तो रिएक्ट विल नॉट आइडेंटिफाई कि व्हाट एक्चुअली विच इज द की, ओके, विच एलिमेंट यू वांट टू चेंज। जब कभी भी आपके 100 एलिमेंट में से इन एलिमेंट से वी आर द 5 एलिमेंट्स, ओके, इस एलिमेंट में किसी एक एलिमेंट में चेंज हुआ है तो उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, लेट्स से 2 की वैल्यू चेंज होके 10 हो रही है, ओके, तो मुझे इसका div चेंज करना है, इसकी अकेली वैल्यू चेंज करनी है। किसकी वैल्यू चेंज करनी है?
array में तो React will not understand. For that purpose it identify की हर एलिमेंट का एक यूनिक आईडी दे देता है, उसके बेस पे ये इंटरनली उसको रिकॉग्नाइज करता है इंडिविजुअल एलिमेंट को। अगर हम एंगुलर में बात करें, एंगुलर में जैसे अगर किसी ने यूज किया होगा ट्रैक बाय, तो ट्रैक बाय इज सिमिलर टू दिस। ट्रैक बाय इन्होंने एंगुलर ने रेक्ट से ही इस वे में कॉन्सेप्ट बनाया है, जिसमें आप एक आईडी रिटर्न करते हो। हम इसकी भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप सेट स्टेट में आफ्टर 5 सेकेंड डू 1 2 I want to add new element. Okay, तो existing array इसको ऐड करता हूँ, इसके अंदर 6 ऐड कर देता हूँ आफ्टर 5 सेकेंड। इसमें हम ब्राउजर में देखते हैं कि कैसे एक्चुअली में इम्पैक्ट करेगा हमारे एलिमेंट्स को। रिफ्रेश द पेज, हम देखें आफ्टर 5 सेकेंड इसने अकेला एक ही एलिमेंट ऐड किया है। ओके, अगर आप एंगुलर में देखोगे तो सारे एलिमेंट फिर से बनेंगे, यहाँ पे एक ही एलिमेंट न्यू बना था। अगर आपने ध्यान से देखोगे, लेट मी रिफ्रेश दैट, आफ्टर 5 सेकेंड यहाँ पे नया एलिमेंट हो गया, देखा यहाँ पे एक ही चेंज हुआ। तो दिस इज हाउ वी डू array and keys. So again this is all you have to do practice, कैसे काम करता है, क्यों keys यूज होती है। You should ask question to yourself and do study on that part, कहाँ से कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। जैसे अभी मैंने ये एग्जांपल सेम ही बनाई है, तो इन्होंने भी ऐसे किया है, they are converting number into string, so this is not compulsory, you can pass the id or you can pass the string. Okay, this is not compulsory to convert to string. एंड मैप में जैसे मैं बताया था कि एपीआई से कुछ डाटा आ रहा है, आपके पास आईडी होती है, तो दिस इज शुड बी यूनिक आईडी। जैसे आपके पास आप एरे में इंडेक्स भी यूज कर सकते हो, जैसे कि मेरा 0 इंडेक्स टू 1 2 3 4, बट ये रिकमेंडेड नहीं होता और ये करना भी नहीं चाहिए होता। उसका रीजन क्या है कि लेट्स से कि कल आपका एक नया एलिमेंट एरे हुआ, क्या पता आपका एलिमेंट आपने बोला कि अभी हमने पुश किया है, मे बी देर इज अनशिफ्ट कमांड, 0 वाला 1 हो जाए, 1 वाला 2, मतलब सबसे फर्स्ट इंडेक्स में नया ऐड हो जाए, तो उस केस में 0 तो 0 ही रहा ना, बट आपका एरे का साइज बढ़ गया, तो दैट टाइम देयर विल बी सम इशू। तो इसलिए वी शुड नॉट गो विद दिस। ये तभी होना चाहिए जहाँ पे आपको पता है कि ये आईडी कभी चेंज नहीं होगी, कभी कुछ नहीं होगा, तो उस केस में हमें ऐसा कर लें, बट अदरवाइज ये भी करना नहीं चाहिए। ओके, तो जैसे की एंड वैल्यूज फॉर्म सेम, जैसे हम कोर एचटीएमएल में काम करते थे कि सेम div html एवरीथिंग यू कैन वर्क लाइक दैट, एंड आप उसके ऑन चेंज, ऑन ब्लर, ऑन फोकस, एवरी इवेंट यू कैन फायर, एंड उसके ऊपर आप अपना कस्टम फंक्शन लिख सकते हो कि इसके होने पे क्या होना चाहिए। ओके, तो ये थोड़ी सी एग्जांपल्स पढ़ लेना इनकी थ्योरेटिकल पार्ट। तो चलो, ये तो रेक्ट का भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करना डेली बेस पे। एंड अभी कुछ चीजें हैं, अभी किस किस ने नेक्स्ट.js सेटअप की है, सो आई कैन आस्क क्वेश्चन टू देम, दे कैन अरेंज योर हैंड्स। किस किस ने लोकल पे, एनीवन एल्स? ओके, अभी लेट मी आस्क क्वेश्चन टू इंद्रजीत। आपने जब नेक्स्ट इंस्टॉल किया, उसका कौन सा वर्जन इंस्टॉल हुआ है लोकल पे? सर मैंने उसका लेटेस्ट ही किया था इंस्टॉल, कौन सा वर्जन? बट वर्जन का वो नहीं देखा सर कि कौन सा था ना, लेटेस्ट ही किया था।
वो कौन देखेगा? सर वो देख लो। इसका रीजन पूछने का, अभी यहाँ पे पैकेजेशन में डेफिनेटली यू हैव द लेटेस्ट वन, ओके। हमने यस भी सर। ये डिफॉल्ट इंस्टॉल किया तो दे इंस्टॉल द लेटेस्ट वन, बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, आपने एक पूरा प्रोजेक्ट बना दिया लेटेस्ट वर्जन के साथ, दैट इज राइट नाउ आई थिंक सो 13, नेक्स्ट 13 चल रहा है। यस सर। नेक्स्ट 13 चल रहा है, राइट? अब यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं। कल अगर नेक्स्ट का वर्जन 14 आ जाता है और आपकी जितने भी रेस्ट पैकेजेस हैं, डिपेंडेंसीज हैं, दे आर राइट नाउ ऑन 13, ओके। बट यहाँ पे अगर हम चेंज ना करेंगे, कल आप किसी न्यू सर्वर पे इसको प्रोजेक्ट को सेटअप करोगे तो दैट टाइम इट विल फेच नेक्स्ट एज ए 14 वर्जन। उस टाइम पे आपके जो बाकी के डिपेंडेंसीज हैं दे मे नॉट वर्क, राइट? आपका प्रोजेक्ट डाउन हो सकता है, आपको बहुत सारी इश्यूज आ सकते हैं। तो रिकमेंडेड इज लेटेस्ट इज ओके, बट जब भी हमने इसकी बिल्ड बनानी है, जब भी हमने करना है, तो वी हैव टू फर्स्ट चेक कि कौन सा वर्जन है एंड उसके वर्जन को यहाँ पे प्लेस करना चाहिए, ओके? ओके सर। ओके सर। मनीष, हमने, हेलो मनीष, हाँ बोल रहे हैं। हम Next.js में सर्वर साइड प्रॉप्स कब यूज करना चाहिए? जब कोई लिमिटेड डाटा यूज करना सर। कोई एग्जांपल की तरफ बताओ। सपोज करो कोई हमें, सपोज करो वेब ऐप में स्टोर की डिटेल्स वगैरह होती है जो वो एवरी टाइम नहीं कॉल करती, वो एवरी टाइम नहीं कॉल करनी है, वो डाटा पास कर देते हैं। ओके, और इसकी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है? ये एडवांटेज ये है कि हम डाटा पास कर सकते हैं चाइल्ड, नेक्स्ट उसके लिए बार बार फेच नहीं करना पड़ेगा। नहीं, बार बार तो फेच करना ही पड़ेगा ना, जितने पेजेस सर्च होंगे वो सर्वर साइड ही रेंडर होंगे, तो बार बार तो एग्जीक्यूट हो ही गए। इसको यूज किया था आपने? इसको एग्जांपल नहीं, अभी नहीं किया, सेटअप किया। ओके, तो अभी तक चलो मनिंदर, आपने इसमें क्या किया अभी तक? अभी तो सेटअप करके ना जो पेज पूज बना के ही देखे थे, ज्यादा नहीं किया है। Okay. वीकेंड पे ही करूंगा, वीकेंड पे ही करूंगा। मतलब कि जो लास्ट वीक हुआ था ना वो किया था सिर्फ। इस वीक का तो अभी थोड़ा बहुत थ्योरेटिकली पढ़ा करना है, प्रैक्टिकल मतलब वीकेंड पे करूंगा। ओके, तो जिस ट्रैक पे हम कर रहे हैं, तो इज इट ओके और वी हैव टू स्लो डाउन अवर ट्रैक? बिकॉज़ मुझे लगता है इस वीक का रोमी, मुझे लगता है इस वीक का काफी हो गया है। तो मतलब कि जो पूरा अगर हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो मतलब कि वीकेंड के लिए काफी मटेरियल हो गया है हमारे पास। ओके ओके, द अदर पर्सन लाइक दिवाकर, आपका कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? नहीं सर, अभी सर मैं रिएक्ट पे मतलब कर रहा हूँ, नेक्स्ट का नहीं अभी मैं देख रहा हूँ। ओके जी, ओके। सीमा, हाँ जी सर। आपने कुछ किया है इसमें? नेक्स्ट का कुछ सेटअप किया? अभी तो नहीं, सेटअप तो नहीं किया, बस थोड़ी बहुत थ्योरी देखी थी पहले वाली, उसके बाद तो बीच में स्किप हो गया था। Okay. Any reason why you are not focusing? थोड़ा सा वर्क है, इसके बाद में कर लूंगी, सेशन रिकॉर्ड्स हो रहे हैं, ठीक तो फिर कर लूंगी मैं।
ये हरप्रीत Hi sir, I आपने didn't write. Actually, my personal laptop is my at home. okay okay So will but my you are interview? clear with the sessions and you don't have any doubt right now, right? No, I'm understand. Like completely, I'm understanding this. Okay. Okay, then I think so we are good. So we can bind this session and we'll discuss about things if session required tomorrow or not. ठीक है चलो ठीक है thank you guys, thanks for your time. Okay, जी, thank you. Thanks, Romy. Thank